3C पैटर्न। 3C मतलब क्लीन, क्लियर एंड कंप्लीट। अब ये पैटर्न को 3C नाम देना पड़ा क्योंकि कोई भी पैटर्न हमेशा क्लीन नहीं होता। मतलब जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा है कि पैटर्न ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन वो हमेशा वैसे परफॉर्म नहीं करता। हमेशा वैसे परफॉर्म नहीं करता मतलब 100% वैसे परफॉर्म नहीं करता। वो 40%, कभी 60% ऐसा वेरी करता रहता है। तो थ्योरेटिकल जो हम पैटर्न देखते हैं और प्रैक्टिकली जो हम पैटर्न देखते हैं, उसमें हम गड़बड़ एक चीज़ कैसा कर देते हैं, हम सीखते कुछ अलग चीज़ हैं और एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ अलग तरीके से अप्लाई कर देते हैं। मतलब हम हमेशा एक क्लियर पैटर्न देखते हैं। हम सीधा सीधा देखते हैं कि कोई भी पैटर्न है, थ्योरेटिकल उसका जैसा भी कंस्ट्रक्शन है, हम उसके हिसाब से उसको सीखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यही देखो, ये पैटर्न है, यहाँ पे टच हो रहा है ऊपर रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे टच हो रहा है, ऊपर टच हो रहा है, नीचे टच हो रहा है, ऊपर टच हो रहा है, नीचे टच हो रहा है, ऊपर टच हो रहा है, फिर नीचे टच हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट, फिर बाद में रैली। तो अभी ये पैटर्न हम बोल सकते हैं ये 3C पैटर्न है। क्यों? क्योंकि ये टचेस देखो, टच किया और सीधा ये किया। मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। ये प्राइस को अट्रैक्ट भी कर रही है और रिपल भी कर रही है। अट्रैक्ट भी कर रही है, रिपल कर रही है। यहाँ पे भी ये अट्रैक्ट कर रही है, रिपल कर रही है, 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 सेम टू सेम। लेकिन देखो ना, अट्रैक्शन और रिपल्शन में ये जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कितना शार्प है। टच करके सीधा ऊपर जा रहा है, मतलब टच करके सीधा दूर जा रहा है। हर पॉइंट पे अच्छे से उसने रिस्पेक्ट किया लेवल को, प्राइस ने। यहाँ पे कोई भी फेक आउट नहीं है, बोल सकते शेक आउट नहीं है, ट्रैप नहीं है। ऊपर के लाइन में भी, ऊपर के ये लेवल पे भी प्राइस ने लेवल को रिस्पेक्ट किया है, टच करके सीधा नीचे आया। यहाँ पे भी कहाँ पे भी फेक आउट नहीं है, ट्रेडर्स को ट्रैप नहीं किया है कहीं पे भी। यहाँ पे साइडवेज नहीं है कि साइडवेज में चला गया, यहाँ पे बाहर जाके फिर बाद में अंदर आया। ये एकदम क्लीन पैटर्न है ना। 3C, इसको हम बोल सकते हैं ये 3C पैटर्न है। 3C पैटर्न मतलब क्लीन, क्लियर एंड कंप्लीट। मतलब प्राइस जिस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। अभी प्राइस हर लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती है। अभी आपने अपने लाइफ में देखा होगा, आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन, आप लाइफ में अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में किसको अलग अलग लेवल पे रिस्पेक्ट करते हो। आप खुद भी किसको अलग अलग लेवल पे रिस्पेक्ट करते हो। आपको भी दूसरों से अलग अलग लेवल पे रिस्पेक्ट मिलती है ना। दूसरों ने भी आपको एक लेवल पे रखा है कि ये इसको कम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपने भी हमेशा ऐसे कंसीडर किया है। ये अपनी अपनी चॉइस होती है। तो सेम टू सेम वैसे ही प्राइस की भी उसकी अपनी चॉइस होती है। वो लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करती है ये देखना चाहिए, है ना। और किस लेवल को रिस्पेक्ट करती है वो समझने की, जानने की एक ट्रेडर की स्किल होनी चाहिए। अगर ट्रेडर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइस कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, तो वो ट्रेडर नहीं बन सकता, वो टाइम पास कर रहा है। वैसे ही ये 3C पैटर्न है टोटली। अभी इसमें हमने 3C पैटर्न में देखा कि पिवोट पॉइंट्स जो भी होते हैं, ये सारे पिवोट पॉइंट्स है, उसको सिर्फ टच किया है, हल्का सा टच किया है, हल्का सा। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये लाइन यहाँ से खींची है और ये बीच में से निकाल दी है ना। सिर्फ टच, हल्का सा टच। मतलब अपने ये टेंजेंट सुना रहेगा, टेंजेंट। टेंजेंट कैसा रहता है? सिर्फ हल्का सा टच रहता है, टेंजेंट। ये देखिए, ये जो है हल्का सा टच, सिर्फ टच, नाम के लिए टच, है ना। ये चीज़ को
गौर करके सुनिएगा, नाम के लिए टच है ना, नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए टच होना चाहिए। जैसा ये टच है, जैसा ये वाला टच है ना, जैसा ये वाला टच है, सिर्फ नाम के लिए टच, सिर्फ टच होना चाहिए। वैसे ही आपकी हर एक ट्रेंड लाइन पिवोट पॉइंट को टेंजेंशियल जानी चाहिए। अभी जैसे ये ट्रेंड लाइन मारी है, देखो ये एकदम 3C ट्रेंड लाइन है, इसको टच किया एकदम हल्की सी, इसको भी हल्की सी टच की है, इसको भी हल्की सी टच की है, देखो यहाँ पे भी फिर हल्की सी टच हुई है, 1 2 3 बार टच हुई है, फिर चौथी बार यहाँ पे हम ट्रेड का सोच सकते हैं। इतने 4 टचेस पे हमेशा कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मोर देन 5 टचेस रहे तो ट्रेड की ट्रेडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर आप कभी 4 टच वाला ट्रेड लेंगे, कभी 5 टच वाला ट्रेड लेंगे, कभी 6 टचेस वाला ट्रेड लेंगे, तो फिर उसमें होगा क्या कि हर एक टच के साथ आएगी हर एक ट्रेड की नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी। तो 3 पार्ट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 4 टचेस, 5 टचेस, 6 टचेस, तो तीनों की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी एक साथ जब भी आएगी, और समझिए ये तीनों की अगर एक साथ आ गई है ना, तो होगा क्या, आपके बंच ऑफ ट्रेड्स, ग्रुप ऑफ ट्रेड्स हम रॉन्ग हो सकते हैं और उसमें आपका दम टूट सकता है ना। उसको नेगेटिव स्ट्रीक कहते हैं, लूजिंग स्ट्रीक। अभी इसको गलत कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये जो लाइन है, हमने इसको क्या किया, नीचे के पॉइंट को टच कर दिया। यहाँ पे हमको दिख रहा है रेड लेवल आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, ये एक्चुअल में ये प्रॉपर नहीं है। आपने किधर से भी सीखा होगा, नहीं तो देखा होगा, सब गलत है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, ये पॉइंट हल्का सा टच होना चाहिए है ना। अभी ये पिवोट पॉइंट्स कम है, 1 2 3 है, हम 3 के हिसाब से हम कर रहे हैं इसको, तो ये और ये टच एकदम करेक्ट है, इसके हिसाब से फिर आगे आ रहा है। अब ये इसको यहाँ पे टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको 3C पैटर्न चाहिए बस, एकदम कड़क। आपको डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, इसके हिसाब से ही ट्रेड लेना है। अभी हम नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे वर्कआउट होता है, क्या होता है। 3C पैटर्न, यहाँ इस पे ट्रेड्स करने बहुत ही अच्छे होते हैं, भरोसेमंद लेवल्स होते हैं। अभी देखिए हमने इसको और इसको टच किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं मिला, तो ये 3C नहीं है ना। 3C कन्फर्मेशन तभी होता है जब भी आपके पास मिनिमम 5 पॉइंट्स रहे एक ट्रेंड लाइन पे, है ना। 2 या 3 पिवोट पॉइंट के टचेस से आपको 3C लाइन नहीं मिलेगी कभी भी, वो हमेशा गड़बड़ वाली होगी। हम इसको कह सकते हैं 1, ये 2, ये 3, फिर ये यहाँ पे 4, है ना। ये हो गया डबल कंफर्मेशन पैटर्न। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, ये भी 3C लाइन है और ये भी 3C लाइन है। अभी एक बात यहाँ पे ऐसी आई है कि हमने ऐसी क्यों नहीं खींची ये ट्रेंड लाइन, है ना, क्योंकि ये देखिए इतना सिनारियो हो गया, ठीक है, समझिए यहाँ तक सिनारियो हो गया 22 तारीख तक, हम इसके बाद देख रहे हैं, तो हमको ज़्यादा टचेस वाली कौन सा लेवल दिख रहा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा टचेस, है ना। एक तो ये है जिस पे एक भी टचेस नहीं है, यहाँ पे भी एक पिवोट पॉइंट नहीं है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट नहीं हुआ, और यहाँ पे भी जो ऊपर आ रहा है ये तो ऊपर चला गया, है ना, लेकिन हम यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ तक तो नहीं मिला, लेकिन हम जब इसको ऊपर कर रहे हैं यहाँ तक, ये देखिए ये 1 टच, ये 2nd टच, ये 3rd टच, है ना। और 3rd टच में भी देखो यहाँ पे इनसाइडर है, तो ये एक वैलिड है, ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिटेस्ट किया है, तो 1 2 और 3, अगर 3 टचेस मिल रहे हैं और एकदम देखिए ना टेंजेंशियली इसको टच करके जा रही है, और यहाँ पे भी एकदम क्यूटली टेंजेंशियली है ना, यहाँ पे भी कुछ जैसा मस्ती नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पे मस्ती हो गया है, ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग के टाइम पे बराबर ही इस लेवल पे ओपन हुई, यहाँ पे फिर ट्रैप है ना, पूरा का पूरा ट्रैप है, फिर ये ऊपर गई है 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, और फिर आगे जाके ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये
पिवोट पॉइंट। ये ट्रेडिंग के लिए इसकी कंफर्मेशन और बढ़ जाती है क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम में 3C लाइन पे ये और एक पॉइंट आ रहा है। मतलब ये जो एक पॉइंट बन रहा है ना, ये एरिया, ये बहुत ही क्रूशियल एरिया है, बहुत ही। इसको हम क्या करेंगे, अगर ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम में जाने का, हाँ ये देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे अगर जो भी इनसाइडर कैंडल बन रही है कोई भी, तो फिर यहाँ पे ट्रेड ले लेना चाहिए। अभी इस पे भी ट्रेड लेने की एक सीक्रेट है, इनसाइडर ट्रेडिंग कैंडल सीक्रेट। अभी वो सीक्रेट ऐसी है कि कम से कम लॉस में हम अच्छे रिवॉर्ड वाला ट्रेड ले सकते हैं, हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल सकता है। ऐसे ट्रेडिंग की एफिशिएंसी कम होती है, मतलब 20-30%, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड बहुत होता है, मोर देन 1:5, है ना। तो ये हो गया। अपन दूसरा देखते हैं, फास्ट देखते हैं। अभी 3C पैटर्न्स हम ढूंढेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ ना कि सबको पैटर्न्स ढूंढना क्या है, क्या देखना है, वो साला समझे। इसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी कैसे भी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर ये ट्रेंड लाइन बराबर है क्या, ये ऐसे ही, वो बहुत सारे गलत होते हैं, बहुत सारे लोग। अभी देखिए ये बहुत थोड़ी बड़ी हो गई है, हम उसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। तो भी देखिए हम इसको ये पॉइंट से हमने देखा। अभी फॉर एग्जांपल हमने पहले ये पॉइंट से देखा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फर्स्ट टच, सेकंड, थर्ड। अगर मैं सारे रैंडमली देख रहा हूँ, मतलब मैंने सारे देखे हुए हैं लेकिन रैंडमली देख रहा हूँ। देखिए हमने, आप, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप इस पॉइंट को देखिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी थोड़ा नीचे रखा है। आप एक चीज़ समझ लेना, स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। हम सिर्फ ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन वाइन, इससे पैसा कमाएंगे हम, ये दिखने में आसान है लेकिन ये इतनी इजी नहीं है। आपको जो ट्रेंड लाइन है वो अच्छे से ड्रॉ करनी है, क्योंकि 1 डिग्री 2 पॉइंट को टच करने में अगर 1 डिग्री का भी फ़र्क हुआ तो फिर आपको लेवल्स गलत मिल सकते हैं, है ना। इसीलिए हम एक लेवल पे भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए हम डबल कंफर्मेशन या ट्रिपल कंफर्मेशन हम देखते हैं कि जिससे होगा क्या, हमारा एफिशिएंसी ट्रेड का बढ़ जाएगा। हमको 3 पावर मिलेंगे एक साथ एक पॉइंट पे, है ना। इसके लिए हम ट्रिपल कंफर्मेशन देखते हैं। ये ड्रॉ करने के लिए भी यहाँ पे देखिए टच नहीं है ना। ये हल्का सा थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि ये जब भी ट्रेंड लाइन ऊपर जाएगी देखो इसको टच कर देगी, है ना। तो एकदम अच्छे से देखना चाहिए। 1 डिग्री का भी अलग लेवल मिल सकता है। देखिए हमने ये पॉइंट देखना, हमने सिर्फ इसको ऐसे टच किया, हल्का सा टच किया, तो हमको ये नज़दीक पॉइंट मिल गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अभी देखिए यहाँ पे एक TCT भी है, ये TCT है, ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन, है ना। ये हमेशा यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है ना। ठीक है, ये हो गया। हमेशा 3C ही करना है। अगर समझिए यहाँ पे गड़बड़ होता ना कुछ, कि ऐसी ये ट्रेंड लाइन यहाँ से तो ट्रेडिंग नहीं करने का, ट्रेडिंग करने का ही नहीं। आपको टॉप 500 कंपनीज में ढूंढते रहना है। ट्रेडर्स, अगर आपको एक भी पैटर्न अच्छा मिल गया, कोई भी पैटर्न, तो आपका 1 महीने का खर्चा निकल जाएगा। और सिर्फ खर्चा नहीं, ऐश में गुजारोगे ज़िंदगी, ऐश में। लेकिन अच्छे से काम करना है, बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से।
ये काम ऐसा समझिए कि ये पिकासो वाला काम है, आप खुद को पिकासो समझिए। हाथों से पिकासो ड्राइंग बनाता था। आपको हाथों से ट्रेंड लाइन बनानी है, बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन, और उसके बाद आपको करना है वेट, प्राइस को ट्रेंड लाइन तक आने का। फिर आपको करना है ट्रेड करना है, इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, ये है 3C पैटर्न। अभी बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हाँ कि ये हाई है ना, ये हाई पे ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए, ये क्लोज पे होनी चाहिए, वही आपको सही लेवल बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इतना 7 साल से ट्रेंड लाइन मार रहा हूँ मार्केट में, बहुत देखा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहिए तो मैंने भी देखे हैं, मैंने बहुत जूने चार्ट्स देखे हैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट के, मैंने बहुत जूने चार्ट्स देखे हैं, सब में ये चीज़ होती है, यही चीज़ हो रही है क्लीनली और क्लियरली। कोई भी एक सही बंदा कौन होता है, अभी कोई भी क्लास देख लीजिए, 100 जन की समझिए क्लास है, उसमें गिने चुने बच्चे होते हैं कि जो उठ के दिखते हैं सब में, है ना, जो डिसिप्लिन होते हैं समझिए, नहीं तो साफ सुथरे रहते हैं। कुछ तो अलग बात होती है कि जो हमेशा उठ के दिखते हैं, चाहे कुछ बोले ना कुछ नहीं, लेकिन उठ के दिखते हैं। वैसे ही वो जो डिसिप्लिन है, कुछ तो जो चीज़ है ना, अनोखी चीज़, जिनको वो जिस चीज़ से उन लोगों को कुछ इम्पोर्टेंस देती है, वैसी ही सेम टू सेम वैसी ही चीज़ इसमें भी है, यही चार्ट्स में है। एकदम डिसिप्लिन के साथ, वही नज़ाकत के साथ, वही कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ट्रेंड लाइन ड्राइंग इज़ अ आर्ट, है ना। अगर ये आपको आ गई कैसे करनी, क्या करनी है, तो फिर आप जीत जाओगे। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके उस पर वेट करके ट्रेड लेने का, ये हो गया। ये लाइन है समझिए फर्स्ट कंफर्मेशन। ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ट्रिपल बॉटम यहाँ पे बना है, और ये फोर्थ बॉटम भी है। अभी ये देखिए क्या है, ट्रिपल बॉटम प्लस ये ट्रैप है। उसके बाद में वापस ये लेवल को रिस्पेक्ट किया, देखिए कितनी बार रिस्पेक्ट किया। ये पीछे भी अपन ने देखा है कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। 2018 से ये चालू हुआ है चीज़, 2018 से ये लेवल को 2020 के मिड में, सितंबर में, जिस चीज़ की शुरुआत 2018 से हुई है, आपने सोचा था कि ये प्राइस इसको इतने सालों से रिस्पेक्ट कर रही है। मतलब प्राइस हैज़ मेमोरी, प्राइस ने ये लेवल याद रखी है, इसीलिए ये लेवल को इतने सालों तक वो रिस्पेक्ट करते आई है, और शायद आगे भी करेगी। समझिए एक कंपनी जो भी है, अगर ये बर्बाद होने आ गई तो हो सकता है कि ये लेवल पे वापस आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लेवल्स हैज़ इम्पोर्टेंस। अगर आप अच्छे से लेवल्स समझोगे, अच्छे से ट्रेंड लाइन खींचोगे, तो ज़िंदगी में रौनक आ सकती है। ये देखिए, ये मैंने कैसी ड्रॉ की है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अंदर घुसा दिया है ना, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ी सी डंडी नीचे है ये लेवल पे। तो ये क्यों है? क्योंकि ये लेवल को टच करना था टेंजेंशियली। याद रखिए आपको, अभी मैं ये वीडियो की, ये टॉपिक की सबसे अहम बात बता रहा हूँ। आपको हर एक पिवोट पॉइंट पे टेंजेंशियली आनी चाहिए ट्रेंड लाइन, ये ज़रूरी नहीं है। आपको मैक्सिमम टचेस टेंजेंशियली होने चाहिए पिवोट पॉइंट्स के, मैक्सिमम टचेस। अब ये देखिए 1, ये 2, ये 3, सिर्फ ये 3 टचेस टेंजेंशियली है।
और एक जो टच है वो थोड़ा मिसबिहेव हो गया, शायद प्राइस ने यहाँ पे मिसबिहेव कर दिया, तो ठीक है ना। एक बार दो बार मिसबिहेव ठीक है, अगर एक बार मिसबिहेव करता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि यहाँ पे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है लाइन को। ये ऐसा रहता है ना कि कोई अच्छा बच्चा रहता है, कोई अच्छा आदमी रहता है जो ज़िंदगी में या कुछ कभी गलती कर देता है, लेकिन वो उसकी एक गलती की सज़ा ने तो उसका ये कंक्लूजन तो नहीं होगा ना कि वो ज़िंदगी भर गलती करता रहे, कभी वो सुधर ही नहीं सकता। बस वही चीज़ यहाँ पे, एक बार प्राइस ने मिसचीफ कर दी है ना, गलती कर दी, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट दिखा दिया, लेकिन उसने बाद में रिस्पेक्ट किया है, वो संभल गया। यहाँ पे ट्रैप का भी यही मतलब होता है। ये देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली ये दूसरी चीज़, ये TCT है। यहाँ पे भी बराबर ये लेवल को इसने 4 बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे 5वीं बार भी इसने रिस्पेक्ट किया है। इसके साथ साथ प्राइस ने अपने 2 साल पुराने रिश्ते वाले ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया है, और उसके बाद ये उसका नया वाला रिश्ता था। कितना दिन का रिश्ता है ये शायद 2 महीने का रिश्ता है। 2 महीने के रिश्ते को भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, और 2 साल के रिश्ते को भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। उतनी ही नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने दिन का है, ये 20 बार है, मतलब 1 महीने का रिश्ता। 1 महीने के रिश्ते को भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। उसके बाद ये वाला लेवल देखो, हाँ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये अच्छा लेवल है। हॉरिजॉन्टल लाइन मारते टाइम पे भी ऐसा नहीं कि किधर भी येड़े जैसा उठ के किधर भी लाइन मार दिया, ऐसा नहीं होता। टचेस देखना चाहिए। अभी ये ठीक है, यहाँ पे मिस्टीफ हो गया, लेकिन ये टच देखो, ये टच देखो, उसका ये वाला टच देखो ब्रेकआउट से पहले, बाद में ब्रेकआउट के बाद वाला टच देखो, बाद में ये वाला टच देखो। ये वाला तो डबल कन्फर्मेशन है, ये सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल कन्फर्मेशन है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि 2 साल वाला लाइन पहला, दूसरा ये श्योर लाइन, श्योर मतलब शॉर्ट फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं श्योर बोलता हूँ, सपोर्ट लाइन यहाँ पे, और बाद में हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। कितने टचेस वाला ये 1 2 3 4 5 6 7, और 7th पॉइंट है डबल कन्फर्मेशन वाला पॉइंट। तो उसकी पावर देखो, एक ट्रेंड लाइन मैग्नेट की तरह होती है। प्राइस अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है, अट्रैक्ट रिपल, सेम टू सेम ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है। प्राइस जब भी ये दोनों के ऊपर गई, दोनों लाइन के, प्राइस ने दोनों को खींचा, यहाँ से प्राइस ने वापस भेज दिया, इन दोनों ने भेज दिया प्राइस, लेकिन इन दोनों लेवल की पावर ने प्राइस को ऊपर रखा है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर दोनों लाइन ने खींचा, वापस प्राइस ऊपर गई, वापस खींचा, वापस ऊपर गई, फिर दोनों ने वापस एक बार अच्छे से खींचा अपने दोनों इंटरसेक्शन के पॉइंट पे, और प्राइस आई वहाँ पे रिस्पेक्ट करने। ये देखिए यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता था, थोड़े टाइम से मैं थोड़ा ये कर रहा था कि प्राइस भी देखो कितनी शानी है यहाँ पे, है ना। प्राइस फटाफट नहीं आ रही यहाँ पे, यार ये नहीं सी मेरे, हाँ प्राइस फटाफट नहीं आ रही है यहाँ पे, नखरे कर करके आ रही है कि अगर इसको भी रिस्पेक्ट करना है ना, समझिए ये माँ है और ये बाप है, दोनों, एक माँ इस जगह पे खड़ी है, हाँ यहाँ पे खड़ी है, और पापा यहाँ पे खड़े हैं, दूर दूर खड़े हैं। एक स्मार्ट बंदी है, नहीं तो बंदा है, तो भी उसको पैर छूना है, तो वो क्या करेगी, एक तो पहले मम्मी के पास जाएगी, वहाँ पे पैर छुएगी, फिर बाद में पापा के पास जाएगी, वहाँ पे पैर छुएगी। नहीं तो ये एक तरीका है, नहीं तो ऐसा है कि दोनों को एक जगह पे आके खड़ा करेगी और एक ही बार झुकेगी, एक ही बार पैर पकड़ लेगी, है ना। तो थोड़ा स्मार्टनेस है इसमें। सेम प्राइस भी वैसे ही कर रही है। प्राइस ने दोनों लेवल को एक जगह पे आने दिया, और आने के बाद एक ही टाइम पे चौका मार दिया, मतलब एक तीर से 2 निशान मार दिए। अगर यहाँ पे इसको टच करना होता तो इसको और थोड़ा नीचे आना पड़ता, है ना। ये सिर्फ समझने की बात है, हम अपनी अपनी थ्योरी लगा सकते हैं इसमें, जो भी आप चाहे आप अपनी अपनी थ्योरी लगा सकते हैं, जो कि वर्कआउट कर रही है। अगर कर रही है तो फिर वो थ्योरी के साथ आप आगे कर सकते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस के हिसाब से ही अपन इसमें एक्ट करेंगे, अपनी उंगलियाँ चलेंगी, अपना दिमाग दौड़ेगा, नहीं तो फिर, है ना। तो ये हो गया 3C लाइंस। हम इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कैसा है
ये देखिए 1 2 3, ये देखिए यहाँ तक 3C चल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर ट्रेड समझता है, समझ में आता है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल कंफर्मेशन नहीं है तो मैं तो यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा। यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, जा रहा है ऊपर, सब है, मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि अगर इसमें अगर ट्रेड ले लिया तो हो सकता है मुझे ख़राब आदत लग जाए ट्रेड लेने की, दैट्स वाई। लेकिन लेवल्स आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे नया ट्रेड तो एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसमें पिरामिडिंग ज़रूर करूँगा। ट्रेड समझिए मैंने यहाँ पे अगर ले लिया है पहला, क्योंकि इतना बड़ा अगर ब्रेकआउट है 2 साल का, तो कम से कम 1 महीना तो मैं इसका सोचूंगा ही कि अच्छे से मूवमेंट आए, तो एकदम फट रहा है इसका। अभी समझिए इतना ये है, इतना है, मेरा ये टारगेट रहेगा, है ना, मतलब पैटर्न के इंटू 2। तो मैं वहाँ तक जाने टाइम पे मेरे को जब भी इधर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं इधर पिरामिडिंग करते जाऊँगा, मतलब क्वांटिटी इधर ऐड करते जाऊँगा जब तक टारगेट हिट नहीं हो जाता। और हमेशा क्या है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स को चाहिए होती है मूवमेंट। सब एक चीज़ के बाद पीछे भागते हैं, वॉलेटिलिटी क्या बोलते हैं उसको, विक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और क्या क्या बहुत सारा रहता है फालतूगिरी, बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक चीज़ के पीछे भागना भूल जाते हैं, वो है डर। मूवमेंट कभी बढ़ेगी जब भी डर आएगा, है ना। अगर हो सकता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स, हमको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं उसको, लेकिन क्या समझ में आता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। चार्ट्स में जो प्राइस एक्शनिस्ट है ना, जो सिर्फ प्राइस एक्शन पे बिलीव करता है, उसको हमेशा यहाँ पे चार्ट्स पे वो फियर को आइडेंटिफाई कर सकता है। अभी फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया, है ना, यहाँ से यहाँ, ये हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, बहुत कचरा हो जाता है। टू मच एनालिसिस कैन लीड अ ट्रेडर टू पैरालिसिस। इसके लिए सब साफ रखने का, खुद को भी साफ रखने का। सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर बनाने का, बिस्तर बनाओगे, बिस्तर साफ रखोगे तो ही तुम्हारा चार्ट साफ रहेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाने के बाद ये लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस, पर यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, है ना, जो बेरिश सेंटीमेंट है। फिर उसके बाद क्या किया इसने, ये लेवल को भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, डबल बेरिश सेंटीमेंट्स, मतलब सब यहाँ पे एक्टिव हो गए कि नहीं बाबा यहाँ पे ना कुछ तो कुछ करना चाहिए। यहाँ पे भी ये फ्रेश सेलिंग आ रही है, फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, फ्रेश सेलर्स इन द स्टार्टिंग ऑफ ट्रेंड इज द फर्स्ट ट्रैप एंड इट इज़ द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से ये पैनिक होता है। यहाँ पे सब नया ट्रेड लेते हैं। अभी अगर छोटा टाइम फ्रेम इधर नज़दीक रहेगा तो बताता हूँ मैं। क्या बता रहा था, हाँ ये इसको भी अच्छे से ही करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम में जाके इसको अच्छे से इसको ट्रेंड लाइन मॉडिफाई कर देंगे, है ना। तो ये हो गया TCT भी हो गया, इसको बोलते हैं TCT। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रैप हुआ, नीचे गया, फिर यहाँ पे इनसाइडर बनी, है ना। इनसाइडर बनती है तो मैं ट्रेड करता हूँ, ये भी मेरा उसूल है ट्रेडिंग में, जब से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि 4 ही पैटर्न होते हैं कैंडल स्टिक के, हमने बात की है ये दूसरे वीडियो में, क्या तो इस वीडियो में कैंडल स्टिक के ऊपर ही है इनसाइडर का। तो
इनसाइडर मतलब एक छोटा साइडवे ट्रेंड होता है, और अगर वो किसी लेवल पे आ रहा है तो इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वेरी सेंटिमेंट्स हुआ, यहाँ पे सब एक्टिवेट हो गए। फर्स्ट टाइम जहाँ पे ये नीचे आई तो यहाँ पे पहले सेलर्स होते हैं जो सीधे ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, वो रीटेस्ट का इंतज़ार नहीं करते, वो लोग सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे इनसाइडर बनी, इनसाइडर पे भी बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे होते हैं। यहाँ पे जैसे ये नीचे क्रॉस हुई, यहाँ पे वापस सारे एक्टिवेट हो गए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट पे इनसाइडर, तो ये हो गया, तो ये भी सब ट्रैप हो गए। लेकिन गेम चेंज कहाँ पे हुआ, ये सीधा ऊपर गया। यहाँ ये कौन सा पैटर्न बनाया है, ये बनाया है ट्रैप इनसाइडर कैंडल पैटर्न। ये ब्रेकआउट, ये फेकआउट था नीचे, फिर ये यहाँ पे गया। ये छोटे से स्टॉप लॉस से आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको तो मालूम है, जब भी पैनिक आती है मार्केट में, पैनिक के बाद बहुत बड़ी रैली आती है। ये रैली कितने परसेंट की है, 15%। ओह माय गॉड। अगर कोई भी ऑप्शन का आप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदते हो तो यहाँ पे वो सीधा डबल हो जाता है, डबल से भी जाता है। ये एग्जिट लेवल था बराबर, यहाँ तक रुकना नहीं चाहिए, यही था हमेशा, एंट्री फ्रॉम लेवल एंड एग्जिट टू अ लेवल, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। ये भी 3C पैटर्न है। नज़ाकत देखो इसके टचेस की, टेंशन। ये एक ने मिसरीव कर दिया, लेकिन अगर देखो अगर हम इसको टच करते, ये पॉइंट को इसको टच करते, तो देखो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है ना। सब चीज़ प्राइस ही नहीं बताएगा हमको, कुछ चीज़ हमको भी बताना, हमको समझ के लेना है ना। अगर समझे ना, सीधी चीज़ अगर आपको मिल जाती सीधा खाने को, सीधा कोई भी चीज़, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। दैट्स व्हाई ये हमेशा एक रिडल में बात करती है चार्ट्स, और एक ही तो चीज़ चाहती है चार्ट्स की, ट्रेंड लाइन खींचो अच्छे से। तो इसको सिर्फ टच किया हमने, तो इसको टच किया तो ये भी आया, फिर बाद में हम ये और अच्छे से हो गया, ये इसको और टच कर दिया तो ये थोड़ा सा निकल गया, तो ठीक है, ये इतना चलता है। फिर उसको बाद में हम और आगे खींचेंगे, है ना। हमेशा एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट। अगर 1 2 3 4 5 और ये छठवा देखो 6 पॉइंट अगर हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा दम वाली हो जाती है। मतलब उसका ना एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है 6 में। लेकिन इतना पेशेंस होना चाहिए आपको, शेर की तरह होना चाहिए कि एक शेर जो 1 घंटे तक बैठा है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, वो बस एक ऐसी मूवमेंट खोज कर रहा है कि उसका जो शिकार है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, वो थोड़ा सा कम फोकस्ड हो जाए, कम एक्टिव हो जाए, है ना। मतलब उसका जो अलर्टनेस है वो कम हो जाए, वो कहीं पे तो गलती कर दे, है ना। और गलती मतलब क्या होती है, ये हमने पिक्चर में भी देखा है। अगर इसको अगर पकड़ना है, इसको ट्रैप में फंसाना है, तो उसका रूटीन आपको चेक करना पड़ता है। इसका पिक्चर में दिखाते हैं कि मर्डर करना है किसी का भी, तो उसकी रूटीन देखो हर रोज़ की, फिर वो उसी टाइम पे एक रूटीन में एक जगह पे अटैक करो। सेम वैसे ही ट्रैप का भी सेम वैसे ही रहता है। अब किसी भी जानवर को पकड़ना है, आपने चूहों का ट्रैप देखा रहेगा। हम चूहों को ट्रैप क्यों कर पाते हैं, क्योंकि एक रिपीटेटिव मूवमेंट है हिस्टोरिकल, जो हिस्ट्री से कंटिन्यू होते आ रही है, होते ही रहेगी और ये होती ही जा रही है। उसके वजह से हम उनको पकड़ सकते हैं। वैसे ही ये रिपीटेटिव नेचर है, अगर आप उसको पकड़ सकते हो वो चीज़ को, तो आप वो चीज़ पे एक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक्ट करना मतलब वहाँ पे पैसा लगाने का, पैसा लगा के पैसा कमाने का, बस। इसके लिए ये चीज़ कैसी है, एक बार सपोर्ट कर, एक बार रिस्पेक्ट की, एक बार उसने भरोसा किया,
मतलब आप किसी भी न्यू आदमी को मिल रहे हो, उसने जो बोला, कमिटमेंट किया, उसने पूरा किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, फिर आपको लगता है यार ये हर बार करेगा, ट्रस्ट बढ़ जाता है ना। अभी देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में जा रहा है, तो ऐसे लेवल पे नीचे वाले जो नीचे के ट्रेड लेते हैं वो एक्चुअली ना वो मूर्ख ट्रेडर होते हैं, वो मूर्ख ही होते हैं। तो इसके लिए हमेशा अप ट्रेंड वाले लेने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आया नीचे, यहाँ पे समझे, कोई बोल सकता है कि मैं तो यहाँ पे पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन उसको अगर वो यहाँ पे पैसा कमाएगा मतलब वो कंसिस्टेंट अर्नर नहीं है। ये जब भी प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ पे ट्रेड बनता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड बनता है, यहाँ पे इंसाइडर बनी है घंटे में 3 इंसाइडर कैंडल, तो यहाँ पे ट्रेड बनता है ऐसा थोड़ा सा। उसके बाद देखो ये पॉइंट है एकदम 3C। अभी देखो हमने यहाँ पे इसको टच नहीं किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको टच करते ना इन सारे पॉइंट्स को, तो इनके साथ बेईमानी हो जाती। यही तो बात है जो ट्रेडर्स को आपको समझनी है, किसके साथ क्या बेईमानी हो रही है। अगर देखिए एक चीज़, अभी एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान देके सुनना। कम टचेस के चक्कर में, नहीं तो ज़्यादा टचेस के चक्कर में, अभी देखो 1 2 3 4 टच मिल रहे हैं यहाँ पे, इसके चक्कर में जो एक्चुअल सिनारियो उसको खो मत देना। ये पैटर्न है वेव्स का, है ना, वेव्स का। वेव्स बन रही है, उसको हमेशा ध्यान देना। अभी इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है कि इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ये समझने की बात है। इसको एक्सपीरियंस लगेगा समझने में। अभी मैं इसका रीज़न क्या बताऊँ मैं आपको, इसका क्या रीज़न है। ये तो आप इसको हॉरिजॉन्टली कर दो, लेकिन हाँ ये भी हॉरिजॉन्टल ठीक है, लेकिन वो भी सिनारियो वो भी आएगा, है ना। अभी चलिए ठीक है, अभी नहीं, लेकिन वो भी सिनारियो आएगा, और ये आएगा ज़रूर। और उसी टाइम पे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और यही चीज़ है ना, ये हमेशा होती है। हम कोई भी स्ट्रेटेजी को सीखते बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग में ना अलग अलग सिनारियो बनते हैं, क्योंकि मार्केट्स आर टोटली रैंडम, और ये बनेंगे। तो ट्रेडर्स ये सब ऐसा है। अभी आज का टॉक जो था, ये अगर सच्ची में अगर अच्छा लगा रहेगा ना, तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये एनालिसिस समझ में आती है, अभी ये जो भी बात हुई अपनी, अभी इतना एनालिसिस तो मैं हर डेली करता हूँ। अब ये तो बहुत कम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा बड़बड़ी हो गया है। तो अगर लगता है अच्छा, तो मैं अपना डेली का भी रूटीन होगा तो मैं शेयर करूँगा ऐसे, क्योंकि मेरे एनालिसिस से अगर कोई होता है, इसका फ़ायदा हो जाता है, तो अच्छी बात है। ये मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, सबके लिए होगी, है ना। तो गाइस ये है 3C पैटर्न, यही तरीका है सही, मानो या ना मानो।